हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सचिन सिरोही आज आपके लिए लेकर आया हूँ टैली से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा कि टैली प्राइम में नए ऑप्शंस क्या-क्या आए हैं। जो बच्चे अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है, जो आगे चल के अपना फाइनेंस में जो करियर बनाते हैं, और साथ के साथ डेटा को किस तरीके से अकाउंट के डेटा को हम कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं, ये टैली प्राइम ने एक बहुत ही सही तरीके से अपने ही सॉफ्टवेयर में चीज़ें बताई। डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर मिला है और भी बहुत सारे नए ऑप्शंस आए हैं। मैं आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्लस एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने टैली से रिलेटेड एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बिगिनिंग से वन बाय वन पूरा प्रोसेस मैंने बताया है, एक्सरसाइज़ कराई हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड इन टैली। जी हाँ, टैली प्राइम में एक नया ऑप्शन जो कि डैशबोर्ड यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है। इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज तो ये है कि जो आपको यहाँ पर सेल्स का जो ट्रेंड है, जो आपके परचेस का ट्रेंड है, या और भी बहुत सारी ट्रेडिंग की डिटेल, या आपके पास कितनी एसेट्स लाइबिलिटी हैं, कैश या बैंक में कितना फ्लो है, तो सारा कुछ जो एक सबसे मेन है, एक डैशबोर्ड यहाँ पर टैली ने बना के दिया है। और अगर मैं बात करूं किसी भी चीज पे मैं टिक करता हूं तो सब कुछ बदलता है। तो ये एक कहीं ना कहीं जो हमारे पास अकाउंटिंग का जो डेटा है उसको कैसे विजुअलाइज किया जाए, क्योंकि अब होता क्या है कि इंस्टेंट हमें रिपोर्ट चाहिए, हमें सब कुछ देखना है कि हमारे अकाउंट में चल क्या रहा है। तो उसके लिए जिस तरीके से हम कोई और डेटा एनालिस्ट जो होते हैं या बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं डेटा को विजुअलाइज करते हैं यूजिंग विद पावर बीआई या टैबलू, सेम उसी तरीके से जो हमारा अकाउंटिंग डेटा है उसको हम टैली में ही यहाँ पर एक डैशबोर्ड में अगर दिखा दें कितना सेल्स आ रहा है, कितना परचेस है, किस मंथ में ज्यादा ट्रेंड पर आया है, तो ये एक काफी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आया है। इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर एक टैली जो प्राइम का जो नया वर्जन है टैली प्राइम, जब भी टैली का नया वर्जन आता है इसी आप वेबसाइट्स पे जाकर वो नया वर्जन डाउनलोड कर सकते हो और अपग्रेड कर सकते हो। तो जब आप टैली प्राइम पर जाते हो तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। डैशबोर्ड से ये ऑप्शन आएगा। प्लस जो इस वीडियो में नए हैं जिनको टैली प्राइम के बारे में कोई आइडिया नहीं है और वो इसको सीखना चाहते हैं, तो मैंने पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट टैली की बनाई हुई है। वो टैली को पूरा सीख सकते हैं उस प्लेलिस्ट से। प्लस जो डेटा को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, चाहे वो हमारा फिनेंस का डेटा हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो, चाहे अकाउंटिंग का डेटा हो। अगर आप खुद अपने मैनुअल डैशबोर्ड बनाना चाहते हो तो आप पावर बीआई या और किसी टूल जैसे टैबलू वगैरह की हेल्प से भी आप बना सकते हो। अगर वो आपको चीजें सीखनी है तो मैंने पावर बीआई की एक कुछ प्लेलिस्ट बनाई हुई, उसे भी आप देख सकते हो। फिलहाल बात है यहाँ पे अकाउंटिंग की कि टैली प्राइम में डैशबोर्ड का ये नया फीचर आया है जिससे एक ही समरी में आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। प्लस जो टैली से पहले से अवेयर हैं, कंपनी हम कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर्स हम कैसे बनाते हैं, और ये हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन पहले से अवेलेबल है। जितने भी ग्रुप्स हैं, वाउचर्स हैं, लेजर्स हैं, स्टॉक ग्रुप्स हैं, वो हम कैसे बनाते हैं। प्लस और कुछ नई चीजें हमारे पास टैली में आई हैं, जैसे कि आपको देख सकते हो बैंकिंग, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। बैंक रिकंसिलेशन अगर आपको करना है तो डिपॉजिट स्लिप भी आप यहीं से निकाल सकते हो, चेक रजिस्टर, पूरा का पूरा सेटअप यहीं पर है आपका। तो ये एक टैली में अच्छी बात है, बैंकिंग का भी काम आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से उनको पता होगा क्या है आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस भी टैली ने यहीं पर आपको अच्छे दिए हैं। मेन चीज क्या है कि अगर आप आगे बढ़ते हो कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे नए ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर ये सब चीजें से तो आप अवेयर हो कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जहां पे आपको ये सारी चीजें आउटस्टैंडिंग वगैरह मिल सकती हैं। लेकिन मेरा आज की इस वीडियो में काम है एनालिसिस पे। दैट मीन्स डेटा जो हमारे पास है अकाउंटिंग का, उसको कैसे एनालाइज किया जाए। मतलब मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है और आप रिपोर्ट निकाल के ला रहे हो, तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं अगर वो मुझे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में ही उसका विजुअलाइजेशन हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर है आपका एक एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। तो आप पूरे डेटा का एनालिसिस भी आप कर सकते हो। देखिए ये हुआ क्या कि जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि डेटा इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है।
और अकाउंटिंग का डेटा है तो एक विंडो में मेरा सारा काम हो जाना चाहिए। तो इसी तरीके से कितना मैंने कैश विड्रॉल किया, कितना डिपॉजिट किया, अगर वो मुझे एक विंडो में पता चल जाए तो उससे अच्छी तो बात ही कुछ नहीं है। तो यहां पर देखा जाए वाउचर की कोई भी वेरिफिकेशन है वो आप यहां से देख सकते हो। तो वेरीफाई कर दिया है या नहीं किया है या पेंडिंग में है, तो ये सारा काम भी आप यहां पर देख सकते हो। देन टैक्स का जो भी काम है वो आपका स्टेचरी रिपोर्ट पर होता है। तो स्टेचरी रिपोर्ट पर यहाँ आपको ये जीएसटी पर पूरा का पूरा बताया है कि GSTR1 क्या है, GSTR3 ये मैंने सब अपनी प्लेलिस्ट में बता रखा है, आप उसको पढ़ सकते हो। ई वे बिल जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाते हो, GSTR1, 2A, 3B ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं GSTR के। और नया फीचर आया है जीएसटी रिटर्न की एक्टिविटी को आप ट्रैक भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये इस फीचर्स में, ठीक है, नए नए। और यहां पर ये MSME रिपोर्ट भी है आपकी, कि जो आपकी MSME ने जो भी रिपोर्ट फाइल की है उसकी स्टेटमेंट को भी आप यहां पर देख सकते हो। तो कुल मिला के जो हमें यहां पर देखने के लिए चीजें मिल रही हैं कि जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से जुड़े हैं, फिनेंस में काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग की उनको अच्छी नॉलेज है कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, जनरल एंट्रीज हम कैसे करते हैं, और जीएसटी रिटर्न फाइल हम कैसे करते हैं, या टीडीएस। लेकिन अगर इसके ऊपर भी वो अपने आप को लेके जाना चाहते हैं तो अब उनको क्या है कि ये डेटा काफी होता है, इस डेटा को हम कैसे एनालाइज करें। तो टैली प्राइम ने ये ऑप्शन दिया है कि आप यहां पर डैशबोर्ड से ही देखो, एक तो ये रिपोर्ट हो गया, दूसरा हो गया आपका डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड से सारी की सारी एक्टिविटी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। जो मेरी इस वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर, ताकि उनको अपडेट मिलते रहे, और पूरी प्लेलिस्ट देख लें। ये गारंटी है कि अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली टैली प्राइम की तो आपको टैली बहुत सही तरीके से आ जाएगी, प्रॉपर तरीके से मैंने वो चीजें उसमें बताई। तो आज की इस वीडियो में जो मेरा जो मेन इंटेंशन था वो यही था कि टैली प्राइम जो कि टैली का एक नया वर्जन है, काफी पहले आ चुका है और कोरोना काल में आ गया था। तो अब ये जो नया जो वर्जन आया है, इसमें नए वर्जन में कहीं ना कहीं अब मार्केट में डेटा की बहुत ज्यादा डिमांड है, चाहे वो अकाउंटिंग का डेटा हो, किसी भी सेक्टर का। तो टैली प्राइम ने भी उसको सोचते हुए देखा कि भाई एक सिंगल विंडो में सारे के सारे ऑप्शंस हमें बता दिए जाए। तो अगर आपको पूरी टैली प्राइम पढ़नी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप अपने आप को थोड़ा और स्मार्टली करना चाहते हो, डेटा को और एनालाइज करना चाहते हो, तो आप पावर बीआई पढ़ सकते हो। एटलीस्ट ये चीजें आपकी होनी चाहिए। तो दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन स्किल, योर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ठीक है, आप बीकॉम या फिर एमकॉम या फिर बीबी एमबीए किसी भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आप हो और आप टैली पे काम कर रहे हो, तो ये चीजों के साथ साथ आप इन चीजों पे भी फोकस कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने रखते हैं। तो फिर अगेन मैं कहता हूं आपसे कि अगर आपको टैली पढ़नी है, पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगी डेटा पे कैसे काम होता है, डेटा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और बिल्कुल बिगिनिंग से बताया है वाउचर्स कैसे क्रिएट करते हैं, जर्नल एंट्री, सब कुछ बिल्कुल बिगिनिंग से, जिस तरीके से आप यहाँ पर ये देख रहे हो पूरा सिनेरियो जो आपके सामने यहाँ पर आ गया वन बाय वन। तो ठीक है, इतने ही रखते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, और कुछ और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।